फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे सीवर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक, तो देखिए, और एक बात, आप जो उत्तराखंड वाले बच्चे होंगे सेम यूपी बीटी वाला ही सिलेबस उनका भी होता है। जैसा कि ये यूपी बीटी वाला सिलेबस है, ठीक, तो यूपी बीटी वाला सिलेबस ठीक उसी प्रकार से उनका भी होता है। बस उसमें जो होता है कि ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है सब्जेक्ट, और जो है कि कुछ जो इसमें पार्ट होते हैं थोड़ा कम होते हैं, बस अंतर इतना ही है। तो आपको जो भी पार्ट कम हो गए आप उस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, और जो हैं आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग फ्रेंड्स क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ड्रेन पढ़ चुके हैं। ठीक, ड्रेन में सेमी सर्कुलर ड्रेन पढ़ चुके हैं, यू शेप ड्रेन पढ़ चुके हैं, वी शेप ड्रेन पढ़ चुके हैं, और इसमें टाइप सेकेंड और टाइप फोर्थ भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सीवर, बेड सपोर्ट फॉर पाइप सीवर। ठीक, कि मतलब सीवर पाइप को सपोर्ट दिया जाता है जब उसे बिछाते हैं, तो मतलब जब बिछाते हैं तो ऐसे मतलब रहती है, तो बेड उसे बोलते हैं, बेड सपोर्ट में है। और ऐसे होगी जब वर्टिकल तो खड़ी रहती है। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि इसमें देखिए सैडल है, हैंचिंग है, इनकेसिंग है। तो ये किस प्रकार से इनकी सपोर्टों को दिया जाता है, आज हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे बेहतर वे में। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिखा गया है। हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखने की अनुमति नहीं है कि आप इसे लिखिए। ठीक, ये हम आपको समझने के लिए लाए हैं कि मतलब वेस्ट वाटर क्या होता है। और देखिए, जब आप पानी को यूज कर लेते हैं, तो आप पानी को जब यूज कर लेते हैं तो उनको निकालने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं। जैसे आप नाली के माध्यम से निकाल सकते हैं, सीवर पाइप के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक सीवर पाइप भी है। और इसमें देखिए सीवर पाइप देखिए 3 प्रकार के होते हैं: स्टोन वेयर, आरसीसी पाइप, ब्रिक मेसनरी, सर्कुलर एग्स। मतलब एक सर्कुलर टाइप होगी यानी वृत्ताकार होगी, इसमें एक अंडे आकार की होगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की, तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि इसमें देखिए ब्रिक मेसनरी, सर्कुलर और एक, मतलब जो आपकी ब्रिक की बनेगी वो वृत्ताकार में बनेगी और एक टाइप के आकार में बनेगी। ठीक, तो होगा सीवर। तो देखिए सीवर पाइप तो हम लोगों ने बिछा लिया। अब देखिए उसमें जो होता है, तो हम लोग थोड़ा सा सीवर पाइप देखेंगे कि यहाँ पर सीवर पाइप होती कैसी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेड सपोर्ट, बेड सपोर्ट ऑफ सीवर पाइप। ठीक, बेड सपोर्ट ऑफ सीवर पाइप। हालांकि मैं नीचे लिखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर बी बेड लिखा हूँ मैं, बी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब इसकी जो है ड्राइंग कैसे बनाती है, मतलब बेड सपोर्ट की जो पाइपें होती हैं, हालांकि अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती हैं। आपकी जो सीवर पाइप पे डाली जाती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक, और इस प्रकार से होने के बाद ये कुछ ऐसे जाती हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से जाती हैं। हालांकि देखिए मैं अभी आपको रफली समझा रहा हूँ। ठीक, फिर आपको यहाँ पर समझाई जाएगी पाइपें वगैरह जो भी कुछ होंगी। ठीक, क्योंकि यहाँ से भी एक होल नुमा होता है ऐसे डालने के लिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये सॉलिड होता है इसका मतलब सेक्शन है जब आप इधर से इसे देख रहे हैं। ठीक, और ये पाइप इस प्रकार से रखी गई है। ठीक, तो आप देखें इसे। ठीक, ये हो गई आपकी सीवर पाइप। ठीक, ये हो गई आपकी सीवर पाइप, सीवर, ये हो गई आपकी सीवर पाइप। ठीक, ये हो गई आपकी सीवर पाइप। और देखिए इस प्रकार से सीवर पाइप डाली जाएगी, तो फिर यहाँ पर भी इसका होता है सॉकेट होता है। ठीक, सॉकेट का मतलब इसके अंदर एक सीवर पाइप डाली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर भी एक सॉकेट ऐसे डाली जाएगी सीवर पाइप। तो यहाँ पर भी देखिए इसी क्रम में ये बार बार आगे की तरफ इसे बिछाई जाती हैं। ठीक, अब इसको भी यहाँ पर अंदर की तरफ डाला जाएगा। मैं आपको बता पा रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा होगा। आपने अभी स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगा सीवर पाइप का जो है इमेज। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार से इसको इसमें डाल देंगे सॉकेट में। ठीक, और सॉकेट में डालने के बाद इसी तरह से क्रम से बिछाते चलेंगे। ठीक, और ये होगा आपका सामने का फेस जहाँ से आप देख रहे हैं, और ये आपका सॉकेट है। ठीक, यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी सीवर पाइप है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ऐसे बनाएंगे इसे हम लोग इस प्रकार से जब बनाएंगे देखने के बाद, ठीक, तो इस प्रकार से जो बनेंगे, तो यहाँ पर ये हम लोग जो देख रहे हैं
ये डाटा हम लोग जो देख रहे हैं ये होता है पाइप का आंतरिक व्यास। ठीक, ये होता है, मैं एक एक बार बताते हुए चलूँगा। ये देखिए होता है पाइप का, पाइप या सीवर पाइप भी आप बोल सकते हैं, पाइप का आंतरिक व्यास। ठीक, पाइप का आंतरिक व्यास आपको दिख रहा है? नहीं, पाइप का होता है आंतरिक व्यास। ठीक, तो इसके बाद देखिए एक, ये तो पाइप का आंतरिक व्यास हो गया। ये होता है पाइप की थिकनेस, सीवर। ठीक, सीवर पाइप की थिकनेस होती है, यहाँ पर देख, सीवर पाइप। ठीक, सीवर पाइप की थिकनेस होती है। ठीक, सीवर पाइप की थिकनेस होती है, थिकनेस मतलब मोटाई होती है सीवर पाइप की। ठीक, ये सीवर पाइप की थिकनेस होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसके ऊपर एक सॉकेट भी होता है, सॉकेट की मोटाई होती है। तो ये देखिए ये जो होती है सॉकेट की होती है। ठीक, ये जो सॉकेट आप डालें इसमें, ये हालांकि फिट रहती है, इसमें लगी हुई, ऐसे 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 प्रकाश से ढालते ही हैं ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो होता है सॉकेट की जो है थिकनेस, थिकनेस ऑफ सॉकेट इसे बोलेंगे आप, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ, जिसे बोलेंगे आप जो है कि थिकनेस ऑफ सीवर पाइप। ठीक, थिकनेस ऑफ सॉकेट। ठीक, थिकनेस ऑफ सॉकेट, ये हो गया थिकनेस ऑफ सॉकेट। मैं इसलिए इसे समझा रहा हूँ ताकि आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ये अच्छे वे में समझ में आए फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए अच्छे वे में आपको समझ में आई होगी। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि सीवर पाइप क्या होती है, इसमें सॉकेट क्या होता है। ठीक, और इसका देखिए ये सामने वाला फेस है, सॉकेट वाला फेस है, इसमें इस प्रकार से डालेंगे, फिर इसी प्रकार से कंटिन्यू से आगे आप बढ़ाते रहेंगे। ओके, ये आपके मतलब घरों से गंदा पानी जो निकलता है उसी को एक ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए। ठीक, और एक बात फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि जब जैसा कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जैसे गाँव में डायरेक्ट मतलब पोखरे वगैरह में डाल देते हैं, हालांकि जब इसे नदियों में डाला जाता है तो इसे डायरेक्ट नहीं डालते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपके घर का ये, जैसे ये आपका घर हो गया यहाँ पर। ठीक, ये आपका घर हो गया, यहाँ से आपका ये घर में जो है कि, ठीक, ये घर से आपका पानी जो निकला इसके माध्यम से। ठीक, इसके माध्यम से घर से पानी निकला, तो यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए कोई रिवर बह रही है, गंगा या कोई भी बह रही हो, तो यहाँ पर इसके पहले एक यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाएगा। ठीक, ट्रीटमेंट प्लांट लगा जाएगा, जो पानी खोदा अधिक जो गंदगी होती है उसे साफ कर लिया जाता है इसके माध्यम से, ट्रीटमेंट प्लांट। फिर इसके बाद इसे सीवर में मतलब गंगा में डाला जाता है, या जो भी नदी होगी उसमें डाला जाता है। फिर इसी पानी को कुछ दूर ले जाकर आपको पीने योग्य भी बनाया जाता है। फिर इसी पानी को यहाँ से निकालेंगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट से लाएंगे, फिर इसी पानी को आपको पिलाएंगे वो देकर। ठीक, सौर वगैरह में यही प्रोसेस होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देखिए बेड सपोर्ट यानी आधार। जैसे कहने का मतलब इस पाइप को आपने डाल दिया। ठीक, मान लीजिए इस पाइप को आपने ऐसे ही खोद कर डाल दिया, जो खोदने के बाद मान लीजिए पाइप नीचे बैठ गई, मिट्टी जो होगी नीचे की इसकी बेड सपोर्ट की, तो जब मिट्टी बैठ जाएगी तो पाइप हालांकि दबेगी। ठीक, रोड वगैरह कुछ भी वाहन वगैरह तो उस पर जाएंगे ही, तो जब दबेगी तो क्रैक हो जाएगी, क्रैक होने के बाद ये वहीं पर जो अपना टूट टाट कर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसको बेड सपोर्ट देते हैं। तो बेड सपोर्ट देखिए एक सडल टाइप का देते हैं, एक हैंचिंग टाइप का देते हैं, यानी देखिए इसको हिंदी में काठी आधार बोलते हैं, इसको स्कंद आधार बोलते हैं। तो एक काठी आधार और स्कंद आधार एक और होता है इनकेसिंग वाला, तो अभी हम आपको उस पर मतलब पेज की इस पार हम लिखें तो अभी हम आपको उसे भी दिखाएंगे। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से मतलब जो काठी आधार सैडल है इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो है एक ऐसे गोलाकार वृत्त बनाएंगे। ठीक, गोलाकार वृत्त बनाएंगे। गोलाकार वृत्त बनाने के बाद ठीक ये आपका बन गया। देखिए ये आपका बना है जो, ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ऐसे मेजरिंग कर लिया करिए कि मान लीजिए गोला प्रकार हट भी जाए तो फिर हम उसी प्रकार वहीं पर रख लें। फिर देखिए आप इसके पाइप की जो होगी, सीवर पाइप की जो होगी थिकनेस आप बनाएंगे। ठीक, थिकनेस बनाने के बाद जो है, जो यहाँ पर थिकनेस बनाएंगे आप, तो थिकनेस बनाने के बाद तो ये आपकी थिकनेस हो गई। ठीक, और आप इसके सॉकेट को जो बनाएंगे, तो सॉकेट को बनाने के लिए जो इसका आधा होगा, ठीक, आधा में इसको पूरा देंगे आप। ठीक, आधा में इसको जो है कि आप पूरा देंगे। ठीक, ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से जब आधा आएगा तो इसे आप डॉटेड कर देंगे। ठीक, डॉटेड करेंगे इसे। ठीक, इसे आपने डॉटेड किया। अब देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे। अब आप एमडी के माध्यम से, ठीक, अब आप देखिए ये सब हम लोग फ्री हैंड स्केच अभी बना रहे हैं। ठीक, अभी हम आपको जो है कि एमडी के माध्यम से प्रॉपर वे में बताएंगे कि मतलब कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये कुछ आपको दिख पा रहा होगा,
यहाँ से देखिए, यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में जो कुछ एक दूरी लेंगे आप, ठीक। इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में एक दूरी लेंगे, ठीक। इस सेंटर के बाद आप यहाँ से 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर बाहर लेंगे यहाँ से, ठीक। 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर के करीब यहीं पर आएगा आपका, ठीक। यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ से आपने मेजर किया, इस लाइन से आप मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक। क्योंकि ये जो पाइप बताई जाती है, ये पाइप जो होती है इसी के बराबर में डाली जाती है, हालांकि होती नहीं है, उभरा हुआ भाग रहता है इसका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप 15 सेंटीमीटर पे एक हैचिंग कर लेंगे। और देखिए हमारे कहने का मतलब है कि काठी आधार का जो स्वेडल बेड सपोर्ट होता है वो कैसे देंगे, हमको बस यही समझाना है आपको, ठीक। तो देखिए हम लोग कैसे इसे बनाते हैं। फिर यहाँ से हो गया, फिर आप इस लाइनिंग से 15 सेंटीमीटर इसे नीचे लाएंगे, ठीक। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी 15 mm, ठीक। हालांकि 15 सेंटीमीटर 15 mm नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर होगा एक्चुअल जो होगा। हालांकि हम लोग इसे ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं तो आप 15 mm के करीब इसे ले लेंगे, ठीक। इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से हो गया। अब आप इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक। अब आप इसको इस प्रकार से कुछ मिलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात और है, इसे इस लाइनिंग को आप यहीं तक लाएंगे। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ से उठाया आपने, ये आपका जो डाया है, डाया का सेंटर है, यहीं तक लाएंगे इसे, ठीक। डाया का सेंटर लाने के बाद देखिए फिर यहाँ से हम लोग कुछ इस प्रकार से इसे लाएंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ से हो गया कुछ। अब आप अपनी एमडी को, सॉरी फ्रेंड्स, इसे यहीं तक लाना था, ठीक। हम लोग इसे थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक पॉइंटिंग कर लेंगे, ये आपके सेंटर पॉइंट के बराबर ही रहेगी, जो सेंटर पॉइंट लिए हैं, ठीक। अब सेंटर पॉइंट के बराबर लेने के बाद आप अपनी एमडी के माध्यम से इसे इसे यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आप मेजर किए। हालांकि देखिए यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए यहाँ पर आप मेजर किए तो यहाँ पर एक डॉटेड कर लीजिएगा, ठीक। और इसके आधार पर एक यहाँ पर डॉटेड कर लीजिएगा, ठीक। अब डॉटेड करने के बाद इस लाइनिंग को जो होगा आप इसे मिला दीजिएगा, ठीक। इस लाइनिंग को इससे मिला दीजिएगा, इस लाइनिंग को, मतलब ये जो लाइनिंग यहाँ से है आपकी, ठीक। आप इसे मिलाने का प्रयास करिएगा, ठीक। इसे आपने मिला दिया। अब यहाँ पर मिलाने के बाद अब इसमें जो होगा आप कंक्रीट वगैरह भर देंगे, ठीक। देखिए हम लोग कंक्रीट वगैरह भर रहे हैं। ठीक, अब इसमें आप कंक्रीटिंग वगैरह, कहने का मतलब है कि आप एग्रीगेट यहाँ तक भरेंगे, इसको इस प्रकार से, मतलब पाइप जो है ग्राउंड के अंदर डाली जाएगी, ठीक। इस प्रकार से ग्राउंड के अंदर डाली जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपने दूरी ली थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी आपकी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी आप तो इसे लिख पाएंगे आप। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी आपकी, थोड़ा सा पेंसिल हम लोग गढ़ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी आपकी, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी आपकी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ये 15 सेंटीमीटर थी, 15 सेंटीमीटर। फिर आपकी ये यहाँ से, मतलब इस छोर से, ठीक, इस छोर तक जो दूरी थी आपकी ये भी 15 सेंटीमीटर थी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ये भी 15 सेंटीमीटर थी। इस लाइनिंग से आप जो थिकनेस वाली लाइन रहेगी वहाँ से आप इसे लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग दूरी देख लेंगे, ठीक। देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी, देखिए मैं बता रहा हूँ आपका, यहाँ से तक तो इसे आप पहले आप डाया मान लीजिएगा, आंतरिक दूरी हो जाएगी, ठीक। ये जो हो जाएगी इसकी आंतरिक दूरी हो जाएगी, ठीक। आंतरिक दूरी हो जाएगी, तो यहाँ तक तो इसकी आंतरिक दूरी हो जाएगी, ठीक। आंतरिक दूरी हो जाएगी प्लस 2 गुणे थिकनेस, जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस है, ये हो जाएगी थिकनेस ऑफ
सीवर, ठीक, थिकनेस ऑफ सीवर प्लस 30 सेंटीमीटर। देखिए ए वाली 30 और ए वाली 30 यहीं तक है, ठीक। और इसकी जो होगी मोटाई, इसकी मोटाई तो हम इसी में ले लिए 15 सेंटीमीटर में लिए हैं, ठीक ना। देखिए 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक। यहाँ से ये थिकनेस वाली लाइन हुई ना, ये थिकनेस वाली हो जाएगी, ठीक। ये आपका डाया वाला हो जाएगा, यहाँ भी थिकनेस हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर बचा ये थिकनेस। और ये आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास कर लिया आप 2 गुण थिकनेस आप कर देंगे तो ये आपकी जो है कि निकल आएगी। ये आपने बना लिया सेडन वाला, ठीक, सेडन वाला, ठीक। इसी प्रकार से कुछ हैचिंग वाला भी रहता है, बस उसमें थोड़ा सा एग्रीगेट वगैरह जो होते हैं यहाँ तक न भर के थोड़ा सा ऊपर तक भरे जाते हैं, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका सेडन वाला है, सेडल बेड, सेडल बेड वाला है, ठीक। ये देखिए सेडल वाला बेड वाला है। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका जो होगा वो स्कंद वाला होगा। तो स्कंद वाला कैसे बनाना है वो आप देखिए। तो देखिए सेम प्रोसेस वही वाला रहेगा, फिर हम गोला बनाएंगे, ठीक। थोड़ा उसको गोला बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोग बार बार गोला नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाकर ऑलरेडी लाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा गोल आकार जो था बना लिए। ये आपको जो होगी हैंचिंग वाली होगी। तो हैंचिंग वाली हम लोग किस प्रकार से बना रहे थे, देखिए, ठीक। इसकी आप यहाँ से सेंटर से आप यहाँ पर एक सेंटर से मेजर करेंगे। हालांकि सेंटर से लेने के बाद आपने यहाँ से एक गोला बनाया, फिर दूसरा गोला बनाएंगे, फिर तीसरे वाले को आधा बनाएंगे, चूँकि ये मिट्टी के अंदर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप सेंटर से एक पॉइंटिंग कसेंगे अपनी। अब पॉइंटिंग कसने के बाद आप क्या करेंगे कि देखिए इस लाइनिंग से आप 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर इधर आएंगे और इस लाइनिंग से आप 15 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, ठीक। यहाँ से हो गया आपका ये प्रोसेस, ठीक। ये प्रोसेस होने के बाद देखिए, हालांकि आपको ऐसे गाढ़ा नहीं करना है, ठीक, हमने कर दिया। तो इसीलिए हम उसमें नामांकन भी कर देंगे वहीं पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आप पॉइंटिंग करेंगे, ठीक। अब पॉइंटिंग करने के बाद इस पॉइंटिंगों से आप इसको मिलाएंगे, ठीक। हालांकि आप इस वाली जो डायरेक्शन था उसमें नहीं मिलाएंगे, उसके बाद इसके सेंटर जो लिए थे आप, इस लाइनिंग के जो सेंटर में ही सेंटर तक इस लाइनिंग को रोकेंगे 15 सेंटीमीटर। इसके सेंटर के बाद इसके आधे सेंटर को मेजर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए, ठीक, इस प्रकार से होगा कुछ। और इसे आप इस प्रकार से इसमें ले आकर मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर मिलाने के बाद इसको आप यहाँ पर ले आकर इसके माध्यम से इस लाइनिंग पर इसे मैच कराएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर इसे आपने मैच कराया, ठीक। फिर आप इसे भी कहीं पर मैच करा लेंगे, ठीक। यहाँ पर कहीं पर भी आप इसे मैच करा लेंगे, ठीक। हालांकि देखिए ऐसे जैसे बनाया जा रहा है, ठीक। यदि इसी वे में आप जो है कि बनाएंगे मतलब क्वेश्चन के आधार पर, तो क्वेश्चन के आधार पर भी आप इस प्रकार से बना पाएंगे, ठीक। सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा रफली समझाया जा रहा है और वहाँ पर जो है कि एक्यूरेसी में एमडी के माध्यम से प्रॉपर कितना गोला होगा, उसका कितना क्या होगा वगैरह वगैरह सब प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। यहाँ पर आप एग्रीगेट वगैरह भर देंगे, ठीक, एग्रीगेट वगैरह। अब जब भी एग्रीगेट बनाएं तो त्रिकोणीय आकार का ही बनाएं, ठीक। ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा। जब भी आप एग्रीगेट बनाएं वो त्रिकोणीय आकार का बनाएं, ठीक। कहने का मतलब ये आपने यहीं तक इसमें यहाँ तक भरा, ठीक। और इसमें यहाँ तक भरने के बाद जो है कि इसमें जो आप भरेंगे यहाँ तक भरेंगे, ठीक। इसमें आपने यहीं तक भरा, इसमें और आप यहाँ तक भरेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये हमारे कि देखिए इस सेंटर से भी इसमें आप अधिक भरेंगे, इसमें अधिक भरेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोगों ने एग्रीगेट वगैरह भर लिए। यहाँ पर आप ऐसे डॉटेड डॉटेड कर देंगे, ठीक। डॉटेड करने के बाद जो होगा ये आपका बन चुका है। आपने यहाँ तक तो दिखी, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी सेम यही वाली होगी, ठीक। आपने हाँ सभी दूरियों को आपने देख लिया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची तो सेम दूरी यही वाली जो होगी D+2 गुणे थिकनेस ऑफ सीवर +30 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका कौन सा वाला है, हैंचिंग वाला, ठीक। तो हैंचिंग वाला है।
अब इसके बाद आप एक काम करेंगे कि यहाँ से ग्राउंड लेवल बना देंगे। ठीक, ग्राउंड लेवल देखिए थोड़ा सा जगह नहीं बच पा रही। ग्राउंड लेवल का मतलब होता है कि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से जो होगा इसके नीचे ही होगा। ठीक, मतलब ये जो है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप ग्राउंड लेवल दर्शाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपका ग्राउंड लेवल कहाँ से कहाँ तक। देखिए आपका जो ग्राउंड लेवल मतलब धरती के अंदर इसे कितना डालेंगे, ये भी तो होगा कुछ इसका, कि कहीं पर 5 फीट डाल दिए, कहीं पर 2 ही फीट डालें। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, देखिए वो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1.5 मीटर से 5 मीटर तक होती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है 1.5 मीटर से 5 मीटर। जहाँ पर जैसा मतलब ज़मीनें वगैरह रहती हैं कंडीशन के बेस पे 1.5 मीटर से 5 मीटर, सेम प्रोसेस इसका भी होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इनकेसिंग वाले में। ठीक, देखिए उधर आपने जो है कि जो 2 टाइपों को पढ़ लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप इनकेसिंग यानी आकोषित आधार वाला पढ़ेंगे, तो वो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अभी आपने यहाँ तक डाला, ठीक, फिर थोड़ा सा मतलब यहाँ से यहाँ तक के बाद यहाँ तक डाला। ठीक, अब इसको आप पूरा डालेंगे एग्रीगेट इसमें। तो देखिए हम लोग पूरा एग्रीगेट कैसे डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस सेम प्रोसेस तो बनेगा सब में ही। ठीक, सब में बनने के बाद देखिए यहाँ से आप इसे यहाँ तक लाएंगे। ठीक, यहाँ तक लाने के बाद इस पोर्शन को ठीक यहाँ तक आप लाएं। ठीक, ये यहाँ तक आप लाएं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। 15 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आप देखेंगे कि कहाँ तक मेरा 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, तो आपका 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद इस लाइनिंग के पैरेलल ऐसे इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे। ठीक, ऐसे लाने के बाद इसको यहाँ तक ले आकर मिला देंगे। ये जहाँ कहीं भी आ रही होगी आपकी यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आएगी तो आप इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से आप इसकी दूरी पूछेंगे तो वही दूरी फिर सेम होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी d। ठीक, ये पूरी दूरी d होगी। फिर एक आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक, वो 15 सेंटीमीटर होगी। 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। और इसमें एग्रीगेट वगैरह आप पूरा डालेंगे। ठीक, एग्रीगेट वगैरह हालांकि दिख रहा है सब पोर्शन आपको, हाँ सब कुछ दिख रहा है आपको। ठीक, देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे जो डालेंगे। ठीक, एग्रीगेट वगैरह आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप त्रिकोणीय आकार का डालेंगे। ठीक, त्रिकोणीय आकार के ये एग्रीगेट होते हैं। ठीक, आपने सीटी में लंबोदरी कण, गोलाकार कण पढ़ वगैरह लिए होंगे, तो आपको अब इतना नॉलेज हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्यों त्रिकोणीय आकार का हेड डाला जाता है। ठीक, तो ये आपने इसमें ऐसे ऐसे कर लिया। फिर ऐसे ऐसे करने के बाद फिर वही थिकनेस आपको यहाँ पर इसकी भी दिखानी है। ठीक, तो इसकी भी जब आप थिकनेस दिखाएंगे तो सेम प्रोसेस वही होगा, वही आप लिखेंगे। ठीक, डी, यहाँ पर सेम प्रोसेस वही होगा, आप लिखेंगे डी। ठीक, आप यहाँ पर लिखेंगे पहले डी प्लस 2 गुणे थिकनेस, मैं वाली थिकनेस लिख रहा हूँ, थिकनेस ऑफ सीवर। ठीक, थिकनेस ऑफ सीवर। ठीक, थिकनेस ऑफ सीवर। और यहाँ पर देखिए थिकनेस ऑफ का सीवर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो होगी दूरी होगी। ठीक, तो किस प्रकार से होगी हम लोगों ने ये भी आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। और जहाँ पर आपको नहीं समझ में आई होगी वहाँ पर अभी अब हम जब लोग इसकी मतलब प्रॉपर वे में ड्राइंग बनाएंगे। ठीक, अभी आप तो हमने बेड सपोर्ट देकर सीवर पाइप को देखा, फिर बिना बेड सपोर्ट के हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स कि हाँ देखिए आपका जो होता है हम लोगों ने होता है बेड सपोर्ट, जो बिना बेड सपोर्ट के भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिएगा हम लोग इस प्रकार से जो भी आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक, ये आपका अभी थोड़ा रफली ड्राइंग थी। अब इसके बाद हम लोग एमडी के माध्यम से प्रॉपर क्वेश्चन लेकर बनाएंगे। हालांकि आपको क्वेश्चन 95% संभावनाएं रहती हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाए, और 95% रहती है कि 5% रहती है कि ना दिया जाए। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी समझ में आई हो।